हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज वीकली करंट अफेयर की क्लास है जिसमें 12 जून से लेकर 18 जून 2023 तक के करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। पूरे हफ्ते के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनसे सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और कवर किए जाते हैं, ताकि अगर आप डेली कवर नहीं कर पाते इतना सारा करंट अफेयर, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो आप कवर कर लें, जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और एज़ यूजुअल क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि किस जानवर का खून नीला होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: बाघ, ऑक्टोपस, मोर, कबूतर। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि किस जानवर का खून नीला होता है और क्यों होता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है। तो जो उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है भारत में की गई है। पूछ रहा है किस राज्य में की गई है, तो ये मिज़ोरम में की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये मिज़ोरम में पाई गई है, इसलिए इसका नाम भी मिज़ोरम के नाम पर मिज़ोरम पैरासूट गेको, यानी कि इसका शॉर्ट में गेको मिज़ोरमोन्सिस रखा गया है। गेको मिज़ोरमेंसिस नई प्रजाति का एक नमूना 20 साल से अधिक समय पहले एकत्र किया गया था, लेकिन इसके रिश्तेदारों के बीच का अंतर का अब मूल्यांकन हुआ है। छिपकली की ये जो नई प्रजाति है ये लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी है और आर्बोरियल पेड़ों में रहने वाली है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ती है। मिजोरम विश्वविद्यालय और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी टूबिंगन जर्मनी के शोधकर्ताओं ने इस छिपकली की नई प्रजाति की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो ये जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी है इसका नाम बदलकर पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम था ये भारत में ब्रिटिश सरकार के दौरान 1929 से 30 में एडविन लुटियंस के शाही राजधानी के हिस्से के रूप में इसका निर्माण हुआ था। और 3 मूर्ति हाउस भारत में जो कमांडर इन चीफ का आधिकारिक निवास भी था, जो 1948 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास हो गया था। ये म्यूजियम एंड लाइब्रेरी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत संस्थान, एक स्वायत्त संस्थान है जो कि दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग पर है। यहाँ पे पत्रकार, लेखक, रिसर्च स्टूडेंट जो नेहरू के समय के सरकार और उनकी नीतियाँ हैं उनके समकालीन देशों की किताबें पढ़ते हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी में एक अध्यक्ष और 29 सदस्य हैं, जिसमें से अध्यक्ष पीएम मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी यानी कि एनटीआरएस 2023 की रिपोर्ट जारी की है। ये जो एनटीआरएस की रिपोर्ट जारी की है नेशनल टाइम रिलीज स्टडी की, ये सीबीआईसी ने जारी की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीबीआईसी यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। ये रिपोर्ट भारत में जो विभिन्न बंदरगाह हैं उन पर कार्गो रिलीज समय को मापती है और 1 से 7 जनवरी 2023 की नमूना अवधि के आधार पर ये आयोजित किया गया था अध्ययन, जिसमें 2021 और 2022 की समान अवधि के दौरान निष्पादन की तुलना की गई थी। ये रिपोर्ट क्यों जारी की जाती है, तो इसका जो उद्देश्य है राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना यानी कि NTFAP, इसके लक्ष्यों की दिशा में की गई प्रगति का आकलन करना है और व्यापार सुविधा पहलों के प्रभाव की पहचान भी करना है। रिलीज समय में अधिक तीव्रता से कमी लाने के लिए इसकी चुनौतियों की पहचान भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन 2 देशों में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो एशिया कप 2023 है ये आयोजित होगा श्रीलंका और पाकिस्तान में। ये जो टूर्नामेंट है इसमें हाइब्रिड मॉडल में होस्ट किया जाएगा, यानी कि जिसमें जो 4 मैच हैं वो पाकिस्तान में होंगे और बाकी के जो 9 मैच हैं वो श्रीलंका में खेले जाएंगे। और इनकी जो डेट्स हैं वो टूर्नामेंट का आयोजन होगा 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें कुल 13 वनडे मैच खेलेंगी। इस टूर्नामेंट में 2 ग्रुप होंगे। एक ग्रुप में भारत, पाकिस्तान और नेपाल को जगह दी गई है, जबकि दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को जगह मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटरीच कार्यक्रम जूली लद्दाख का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो कार्यक्रम है जूली लद्दाख, ये भारतीय नौसेना द्वारा किया जा रहा है आयोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कार्यक्रम नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और राज्य में युवाओं और नागरिक समाज के साथ जुड़ने के लिए शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम एक मोटर बाइक प्रोग्राम है जो लद्दाख के एक बड़े हिस्से से गुजरेगा। एक चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया जाएगा और नौसेना बैंड द्वारा एक संगीत कार्यक्रम भी होगा इसमें।
नौसेना और लद्दाख फुटबॉल क्लब के बीच एक फुटबॉल खेल का भी योजना बनाई गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड है ये दिया गया है शक्तिकांत दास जी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 जो पुरस्कार विजेता हैं, जो कि विनर्स हैं, इनकी घोषणा साल के मार्च के अंत में की गई थी। दो जो टॉप लेवल के अवार्ड हैं, नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन 2023 सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो ये सर्टिफिकेट दिया गया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में इंडियन रेलवे ने घोषणा की है कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा ये जो प्रतिष्ठित ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट है इससे सम्मानित किया गया है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि स्टेशन 2 जून 2023 से 2 जून 2025 की अवधि के दौरान, यानी कि 2023 से 2025 तक, 2 जून से लेकर 2 जून 2025 तक जो भी यात्री होंगे उनके लिए पौष्टिक और स्वच्छ भोजन विकल्प प्रदान करेगा। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट है क्या? ये सर्टिफिकेशन मान्यता है जो रेलवे स्टेशनों को दी जाती है जो सख्त खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का पालन करते हैं। इससे सर्टिफिकेशन प्राप्त करके जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ने यात्रियों को पोषण संबंधी आवश्यकताओं का पूरा करने वाले उच्च गुणवत्ता वाले भोजन के जो ऑप्शंस देने की अपनी प्रतिबद्धता है वो प्रदर्शित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल विंड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो ग्लोबल विंड डे है ये हर साल मनाया जाता है, 15 जून को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आखिर क्यों मनाया जाता है? तो दुनिया भर में जो पवन ऊर्जा है उसका उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इसका जो आयोजन है यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन यानी कि EWEA और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC करता है। इस दुनिया में मौजूद ऊर्जा के सबसे बड़े और फ्रीली अवेलेबल ऊर्जा स्रोतों में से एक हवा या पवन है, यानी कि हवा है जो कि हमें फ्री उपलब्ध है। और इन फ्यूचर हवा का यूज़ हम किन क्षेत्रों में कर सकते हैं, इसके लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये ग्लोबल विंड डे के दिन जो प्रोग्राम है ये आयोजित किए जाते हैं ताकि इस माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा कि CNG से संचालित टॉय ट्रेन पूछ रहा है, जो कि टॉय ट्रेन पहले से कई राज्यों में चल रही हैं, लेकिन जो CNG से संचालित ट्रेन का उद्घाटन हुआ है ये राजस्थान में हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस ट्रेन का नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है और इसमें बच्चों का जो टिकट है वो 25 रुपये और बड़ों के लिए 50 रुपये रखा गया है। ये करीब 2.5 किलोमीटर तक चलेगी और एक बार में 150 यात्री इसका जो है इसमें बैठ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो जो स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन था ये भारत में चेन्नई में किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन डी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म अवार्ड विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो जो मंथली पेंशन की घोषणा की है ये हरियाणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने 12 जून 2023 को राज्य के जो भी पद्म पुरस्कार विजेता हैं इनको 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, यानी कि इनको हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे। पेंशन के अलावा हरियाणा के पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जो भी विजेता हैं तीनों के राज्य सरकार की वोल्वो बस सेवा में मुफ्त यात्रा भी करेंगे। मुफ्त यात्रा सुविधा देने की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का चौथे सर्वे वेसल लार्ज युद्धपोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम रखा गया है संशोधक। इसका नाम संशोधक है। सही आंसर है ऑप्शन ए। आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये 4 सर्वे मोटर बोट और एक इंटीग्रल हेलीकॉप्टर ढोने की क्षमता है इसमें, और इन जहाज़ों को रक्षा के साथ साथ नागरिक अनुप्रयोगों के लिए समुद्र विज्ञान और भूभौतिकीय डेटा एकत्र करने के लिए भी तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे BSF के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो BSF के जो महानिदेशक नियुक्त हुए हैं ये नितिन अग्रवाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये IPS के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और इन्होंने महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। 2015 में इन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खुला है? तो
तो आरबीआई का जो उप कार्यालय यानी कि सब ऑफिस जो खोला गया है ये नागालैंड में खोला गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड। अगला है, भारत सरकार ने किस राज्य में बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए और सिंचाई में भी सुविधा सुधार लाने के लिए $130 मिलियन के लोन पे ये समझौता किया। एग्रीमेंट जो हुआ है $130 मिलियन का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनीज की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कौन सा स्थान है? तो इसमें रिलायंस का जो स्थान है ये 45वां है यानी कि 45th रैंक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फोर्ब्स ने दुनिया की टॉप 2000 कंपनीज 2023 की जो रैंकिंग जारी की है और कहा है कि ग्लोबल 2004 मैट्रिक्स बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य का उपयोग करके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को रैंक करता है और अल्फ़ाबेट और एप्पल 7वें और 10वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का जो खिताब जीता है ये भारत ने जीता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी जून 2023 की द्विमासिक बैठक में किस स्तर पर रेपो दर तय की है? 2 महीने में होने वाली इस बैठक में जून में आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है इसने रेपो दर तय की है 6.5% की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एक्यूवेरिन भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये जो अभ्यास है ये एक्स एक्यूवेरिन इसका नाम रखा गया है। भारत और मालदीव के बीच का ये अभ्यास है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये जो सैन्य अभ्यास है ये 11 जून से शुरू हो गया है। 11 से 24 जून 2023 तक उत्तराखंड के चौबटिया में आरंभ हो रहा है और इसका ये 12वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का आयोजन किया? तो इसका आयोजन किया भारत ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये डीपीआई है क्या? तो एक प्लेटफॉर्म और सिस्टम है जो कि लोगों को आवश्यक सेवाओं के वितरण को सक्षम बनाता है, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देता है और नागरिकों को सशक्त भी बनाता है। इसमें जो घटक शामिल हैं लोगों को धन सूचना के प्रभाव को सुविधाजनक बनाते हैं। नेक्स्ट, किस उत्तर पूर्व राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी की गई है अरुणाचल प्रदेश द्वारा जारी की गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एक्शन प्लान 2023 एंड 25 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा ने। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं। सही हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार को गौला नदी में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई है? तो ये जो गौला नदी है उत्तराखंड में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार को अनुमति दी गई है गौला नदी में खनन कार्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये राज्य है तेलंगाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तेलंगाना में जो 5 ऐतिहासिक संरचनाएं इनकी सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड जो है इसको विजेता घोषित किया गया है तेलंगाना को। और पहली बार है जब किसी भारतीय इमारत को ये सम्मान दिया गया है। पुरस्कार विजेता इमारतों में डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय, दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज, राज्य पुलिस का एकीकृत कमांड कंट्रोल रूम, पुनर्निर्मित यादाद्री मंदिर और ऐतिहासिक मुअज्जम जाही बाजार शामिल हैं। ये 5 जो ऐतिहासिक सुंदर इमारतें हैं इनकी वजह से तेलंगाना को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, हाल ही में कहाँ पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई है? तो ये जो पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई है ये जम्मू कश्मीर की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पंचायतों की रैंकिंग निर्धारित करने की प्रक्रिया के संबंध में ये बताया गया है कि एपीडीपी की परिकल्पना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के एपीडीपी की तर्ज पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार फ्रांस में AIAF में भाग ले रहा है? तो जो फ्रांस में AIAF है इसमें भाग ले रहा है पहली बार भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
भारत इस साल पहली बार फ्रांस में AIF यानी कि NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भाग ले रहा है। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस जानवर का खून नीला होता है, तो इसमें 4 जो ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें से जो जिसका खून नीला होता है वो है ऑक्टोपस। सही आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस, ऑप्शन बी। आखिर नीला क्यों होता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ऑक्टोपस के जो ब्लड में तांबे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके चलते इसका खून नीला हो जाता है। तो ये थे आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस जो कि पूरे हफ्ते का निचोड़ है। पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए थे, जिससे आपका पूरे हफ्ते का करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएगा। एक बार ठीक से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स भी बना सकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करते जाइए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलती रहेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।